पसंद वो बदलती रहती है। आज हमें रसगुल्ला अच्छा लग रहा है, कल हमको रबड़ी अच्छी लगेगी, परसों हमको रसमलाई अच्छी लगेगी। क्यों? क्योंकि पसंद बदलती है, लेकिन जो नीति का आदेश होता है वह हमेशा ध्रुव होता है, सत्य होता है, वो कभी बदलने वाला नहीं है। रुचि हमेशा उत्तम, जो श्रेष्ठ होता है उसको जन्म देती है, और नीति जो सत्य होता अर्थात ध्रुव उसको जन्म देती है। तो दोनों के घर में बेटा है, एक का ध्रुव बेटा है, दूसरे का उत्तम। भागवत जी कहती हैं, एकदा सुरचे पुत्रम अंकमारोप्य लालयन् उत्तमं नारुरुक्षन्तम् ध्रुवं राजा अभिनन्दता। छोटे माँ का बेटा उत्तम पिता की गाय है। ध्रुव की भी छवि हम भी, और जैसे जाने लगे तुरंत सामने आ गई छोटी माँ। बालोऽसि बतनात्माना अन्यस्त्रीगर्भ संभृतम्, बालोऽसि बतनात्माना अन्यस्त्रीगर्भ संभृतम्, नूनं वेद भवान् यस्यां दुर्लभेऽर्थे मनोरथः। दूसरी स्त्री गर्भ से पैदा हुआ है और राज सत्ता पाने की लालसा है। छोड़ इस राजगद्दी को, तुम्हारा ये मनोरथ दुर्लभ है, छोड़ो। ध्रुव ने कहा क्यों? बोले क्योंकि मैं तुम्हारी मां नहीं। अगर इस राज सत्ता को पाना है तो भजन करो, और भगवान से वरदान में ये मांगो कि मैं अपनी छोटी मां की कोख से जन्म। एक बात बोलूं आपसे, बोलू कि ना बोलू? बोलू। बच्चे को तैयार करना है ना, तो बाल्यावस्था से तैयार करें। जहां बालक 4-5 वर्ष का हो जाए, संस्कार देना शुरू कर दो। लेकिन आजकल हम लोग धर्म के, शास्त्र के संस्कार की शिक्षा नहीं देते। हम क्या सिखाते? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। हमें सोचता यही शिक्षा है। अरे हम एक जगह गए थे महाराज, वहां तो 1 साल के बच्चे को स्कूल लेके जा रहे थे। कितने साल के बच्चे को? 1 साल के बच्चे। मैंने कहा ये 1 साल के बच्चे को क्या सिखा रहे हो? बोले गुरुजी स्कूल भेज रहे। मैंने कहा ये क्या सीखेगा? बोले स्कूल में से बैठना सिखाया जाएगा। क्या सिखाएंगे? बैठना। बताओ, अब बैठने की भी शिक्षा स्कूल से मिलेगी। शास्त्र तो कहता है कम से कम बालक 5 वर्ष का तो हो ही जाए। जब उसकी बुद्धि परिपक्व हो जाए, बुद्धि तीव्र हो जाए, पक जाए, समझदार हो जाए, तब बालक को स्कूल भेजना चाहिए। लेकिन आजकल तो महाराज KG1, KG2, पता नहीं क्या क्या नाम चले हैं, कौन कौन सी स्कूल चले हैं। बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। तो ध्रुव जी अपनी छोटी माँ के पास गए। माँ ने अंक से भर लिया। ध्रुव जी ने कहा माँ मेरी क्या गलती जो मैंने तेरे गर्भ से जन्म ले लिया? अगर सुनीति की जगह आजकल की कलयुगी माँ होती ना, तो सबसे पहले हाथ में डंडा या कोई वस्तु लेकर कहती चल बता तुझे किसने बोला, चल उससे लड़के आती है। लेकिन धन्य है माता सुनीति, जो बच्चे को कहती है कि जो तेरी छोटी माँ ने रास्ता दिखाया, वो तो मैं तेरी अपनी सगी माँ होके रास्ता नहीं दिखा पाई। और बड़े प्रेम से विदा किया वन के लिए, जाओ भजन करो। अब ध्रुव जी वन को आए हैं। नारद जी ने 12 मंत्र दिया और उसी का जप कर रहे हैं। एक बड़ा सुंदर भाव है, और 2 मिनट गुनगुनाते हैं थोड़ा।
लोगों के सहारे बड़े होंगे, मेरा तो सहारा शाम तू, मेरा तो सहारा शाम तू है, मेरा तो सहारा शाम। देखो, यदि दुनिया वालों पे भरोसा है तो हाथ नीचे कर लो, और यदि मेरे ठाकुर पे भरोसा है तो आपको दुनिया वालों पे ज्यादा भरोसा है तो फिर हाथ नीचे का है और कहो, लोगों के सहारे बड़े होंगे, के सहारे बड़े होंगे, मेरा तो सहारा शाम तू है। लोगों के सहारे बड़े होंगे, मेरा तो सहारा शाम तू है, मेरा तो सहारा शाम तू है, मेरा तो सहारा शाम तू, मेरा तो सहारा शाम तू है, मेरा तो सहारा शाम तू है। लोगों के सहारे बड़े होंगे, लोगों के सहारे बड़े होंगे, मेरा तो सहारा शाम तू है, हो मेरा तो सहारा शाम तू है। जिस दिन से श्यामा तेरा सहारा मिला, उस दिन से बाबा बड़ा चैन मिला है। जिस दिन से श्यामा तेरा सहारा मिला है, उस दिन से बाबा बड़ा चैन मिला है, चैन मिला है। दुनिया में नजारे बड़े हो, देखो अगर आप दिल बात पहुंचेगी तो इसलिए भाव से कहो, हाँ दुनिया में नजारे बड़े होंगे, मेरा तो नजारा शाम तू है, हो राधे। दुनिया में नजारे बड़े होंगे, मेरा तो नजारा शाम तू है, हो मेरा तो नजारा शाम तू है, ओ मेरा तो सहारा शाम तू है, मेरा तो सहारा मेरा तो सहारा शाम तू है, मेरा तो सहारा शाम के सहारे बड़े हो राधे, लोगों के सहारे बड़े होंगे, मेरा तो सहारा शाम। जय हो। लोगों के सहारे बड़े होंगे, मेरा तो सहारा बलिहारी। शाम
तेरा मिल गया तो मेरी खुशनसीबी है, तुझ बिन कान्हा मेरी जिंदगी अधूरी है। हाथ तेरा मिल गया तो मेरी खुशनसीबी है, तुझ बिन कान्हा मेरा जिंदगी अधूरी है, जिंदगी अधूरी है। दोनों हाथ ऊपर। दुनिया में नगीने बड़े हो, दुनिया में नगीने बड़े हो, मेरा तो नगीना शाम तू है, मेरा तो नगीना शाम तू। लोगों के सहारे बड़े होंगे, लोगों के सहारे बड़े होंगे, मेरा तो सहारा शाम तू है हो, मेरा तो सहारा शाम तू है हो, मेरा तो सहारा शाम तू है ओ मेरा तो सहारा शाम तू है, मेरा तो सहारा शाम तू है हो, मेरा तो सहारा शाम तू है, मेरा तो सहारा शाम तू है। लोगों के सहारे बड़े हो। प्रभु हम तो जो भी कर रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, तुम्हारे बल पे कह रहे, हम में क्या था, क्या सामर्थ्य है? लोगों के सहारे बड़े हो, पर मेरा तो सहारा शाम तू है, मेरा तो सहारा तू है। तो भगवान महाराज ध्रुव जी ने उस द्वादशाक्षर मंत्र पर ही ध्यान केंद्रित किया और त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासना, 3 दिन तक कुछ नहीं खाते, तीसरे दिन केवल जल पी करके रह जाते हैं, फल कैथा इत्यादि खाकर रह जाते हैं। 6 दिन तक कुछ नहीं खाते पीते, 6वें दिन केवल जल पी लेते हैं। 9 दिन तक फिर कुछ नहीं खाते पीते, 9वें दिन केवल वायु पीकर रह जाते हैं। इस प्रकार से महाराज पंचमे मास्यनु प्राप्ति, जब भजन का 5वां महीना शुरू हुआ तो उन्होंने वायु पर भी विजय प्राप्त कर ली। और उस समय संसार की गति अवरुद्ध हुई, तब देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, नैवं विदाम भगवन् प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्त्वधाम, विधेहि तन्नो वृजिनद्विमोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरणं। प्रभु आप हम पर कृपा करो, यह किस हमारी ऐसी गति हो रही, आप रक्षक हो, हम आपकी शरण में हैं। ठाकुर जी ने कहा चिंता मत करो, मां भैष्ट बालम तपसो दुरत्या, मेरा एक बालक ध्रुव भजन कर रहा है, जो बड़ी ही कठिन तपस्या कर रहा है और वो श्वास लेना भूल गया है, चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूं। और भगवान प्रकट हुए। जैसे भगवान प्रकट हुए, ध्रुव की समाधि जो लगी थी वो टूट गई। भगवान को देखते साष्टांग चरणों में गिर गए, उपासना करना चाह रहे थे, स्तुति करना चाह रहे थे, पर बोल नहीं निकल रही थी। तब ठाकुर जी ने बाम कपोल पर शंख स्पर्श कराया तो श्रुतियां प्रकट हो गई ध्रुव जी के जीवा में। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना, अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु आपने मुझ पर अनुग्रह किया, मैं बड़ भागी हूं।
आप ही की इच्छा मात्र से पालित और पोषित होता है। आपसे ही जीव शक्ति पाकर, ऊर्जा पाकर के संसार के कर्म करता है। मेरा तो एक ही आपसे प्रार्थना है कि ये चित्त सिवाय आपके भजन के कहीं और ना लगे। रुपया पैसा नहीं खर्च होता था,